रेबल फूड्स, जिसकी वैल्यूएशन आज के दिन $1.4 बिलियन की है और ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लाउड किचन रेस्टोरेंट चेन है। फासूस, अवन स्टोरी पिज्जा, बैरोस बिरयानी और 45 से भी ज्यादा ब्रांड्स ये ऑपरेट करता है। बैरोस बिरयानी के एड्स हम लोग हर जगह देखते हैं और ये ब्रांड बस बिरयानी बेचकर 2023 में $8.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। रेबल फूड्स इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ब्रांड है और ये हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है। ये बैरोस बिरयानी के साथ फासूस जैसे बड़े ब्रांड्स को ओन करता है। स्टोरी यही नहीं खत्म होती है, ये और 10 ब्रांड्स रन करता है, इंक्लूडिंग स्वीट ट्रूथ, द गुड बाउल, लंच बॉक्स, जिसे हम हमारे डेली लाइफ में ऑर्डर करते हैं और कंज्यूम करते हैं। 2011 में शुरू हुआ ये छोटा सा स्टॉल जिसके आज 450 क्लाउड किचन्स है इन मोर देन 10 कंट्रीज और ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लाउड किचन रेस्टोरेंट चेन है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर रेबल फूड क्लाउड किचन में ही क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जरूरत क्या है इतने सारे ब्रांड्स बनाने की, एक सिंगल ब्रांड से भी तो ये सारे काम कर सकता है। इसके पीछे रेबल फूड्स की एक बहुत बड़ी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और रेबल फूड्स से पहले कई कंपनीज ये क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि रेबल फूड्स ने बीच में एंट्री मारी और मार्केट कैप्चर कर लिया। और ये रेस्टोरेंट चेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि फेमस अमेरिकन फास्ट फूड चेन डोमिनोज पिज्जा भी इसका बिजनेस अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है। आखिर रेबल फूड्स ने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कैसे कर लिया। Rebel Foods claims to be the world's largest internet restaurant company. The journey of Rebel Foods has been delicious. ये कहानी शुरू होती है 2010 में जब IIM ग्रेजुएट जयदीप बर्मन कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के बाद 6 मंथ्स का ब्रेक लेते हैं और पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। इसी दौरान ये मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पे की स्टडी करते हैं और इससे इंस्पायर होकर एक रेस्टोरेंट ओपन करने की सोचते हैं और इनके IIM फ्रेंड कलोल बनर्जी के साथ 2011 में एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और इसका नाम फासूस रख देते हैं, जिसमें ये इनिशियली रोल्स बेचने लगे और बहुत कम टाइम में इनके रोल्स बहुत पॉपुलर होने लगे थे। और फासूस की ग्रोथ को देखकर अब इनके फाउंडर्स इनका मेन्यू पिज्जास में भी एक्सपेंड करते हैं। इनका ये प्लान फेल हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इनके रोल्स स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बिल्ड कर रहे थे। फासूस अपने रोल्स और रैप से ही जाना जा रहा था। इन्हें पिज्जा भी इनके मेन्यू में ऐड करना था, लेकिन कस्टमर्स बस इनके रोल्स ही प्रेफर कर रहे थे। और तभी ये देखते हैं कि सक्सेसफुल ब्रांड्स अभी भी एक स्पेसिफिक क्यूजीन से पॉपुलर है और ये उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर से जाना जाता है, KFC अपने फ्राइड चिकन से और डोमिनोज अपने पिज्जा से। क्या होगा जब KFC फ्राइड चिकन के बदले कर्ड राइस बेचने लगे या फिर डोमिनोज पिज्जा के बदले बिरयानी बेचने लगे? ये सुनने में ही कुछ अजीब सा लग रहा है और लोग इसे प्रेफर नहीं करेंगे। और तभी ये अपना एक सेपरेट न्यू पिज्जा वेंचर ओपन करते हैं और इसका नाम अवन स्टोरी पिज्जा रख देते हैं। इस चेंज के बाद इनके सेल्स बूस्ट हो गए। अब कस्टमर्स इनके पिज्जा प्रेफर करने लगे। इन्होंने ना पिज्जा में कुछ चेंज किया ना इसके इंग्रेडिएंट्स में, बस ब्रांड नेम चेंज किया और इसके सेल्स बूस्ट हो गए। इनकी जीनियस मार्केटिंग और फाइन क्वालिटी पिज्जा से ये कस्टमर को इनकी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। यहाँ से रेबल फूड्स की शुरुआत होती है और 2014 तक फासूस के 40 से भी ज्यादा स्टॉल्स ऑल ओवर इंडिया खुल चुके थे। इनकी यूनिक रेसिपी और ब्रांडिंग के वजह से लोग इनके रोल्स और पिज्जास पसंद करने लगे। और 2015 में ऑनलाइन ऑर्डरिंग की एक बहुत बड़ी वेव आ जाती है। बैक इन 2015 स्विगी के मंथली 70,000 ऑर्डर्स रिसीव हो रहे थे और इसी वेव को देखकर जयदीप और कलोल ने 2015 में फर्स्ट क्लाउड किचन मॉडल डेमोन्स्ट्रेट किया और इन्हें यहाँ से भी कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इनके पहले से ही कुछ रिटर्निंग कस्टमर्स थे और क्लाउड किचन मॉडल से न्यू कस्टमर्स इनके प्लेटफॉर्म पे ऐड होने लगे। क्लाउड किचन मॉडल से ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। क्लाउड किचन मॉडल और डिटेल में समझते हैं। एक फिजिकल डाइनिंग रेस्टोरेंट इजीली 1500 to 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बनता है, तो इसका रेंट भी मिनिमम 50,000 to 1,50,000 रुपीज तक जा सकता है बेस्ड ऑन लोकेशन। और स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाई मेंटेनेंस, वेटर्स, इसके अलग एक्सपेंसेस होते हैं। इन सब एक्सपेंसेस हटाने के बाद रेस्टोरेंट का 7 to 10% का प्रॉफिट होता है। तो दूसरी तरफ क्लाउड किचन जिसे बस 600 to 700 रिक्वायर्ड स्क्वायर फीट एरिया है, क्लाउड किचन सिटी में कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी का रेंट ज्यादा से ज्यादा 40 to 50,000 रुपीज ही रहेगा और इसमें स्टाफ, वेटर्स, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 15 to 25% तक होता है। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हम और डीपर समझने की कोशिश करेंगे। लोअर ओवरहेड कॉस्ट, क्लाउड किचन से रेंट्स, मेंटेनेंस और यूटिलिटीज के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बच सकते हैं क्योंकि एक फिजिकल डाइनिंग रेस्टोरेंट के बदले बस एक किचन खोल रहे हैं जिसमें बस शेफ और कुछ वर्कर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फिजिकल डाइनिंग रेस्टोरेंट ओपन कर रहे होते हैं तो आपको प्राइम लोकेशन, गुड मेंटेनेंस, प्रॉपर स्टाफ और कई एक्स्ट्रा चीजों पर खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्लाउड किचन में इन चीजों की जरूरत नहीं है। बस आपको एक किचन के लिए स्पेस होनी चाहिए और आपको ये फ्रीडम रहता है कि क्लाउड किचन कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं।
इंक्रीज एफिशिएंसी। अब क्लाउड किचन के चलते इन्हें बस फूड क्वालिटी और फूड डिलीवरी पे कॉन्सेंट्रेट करना था। एक फिजिकल डाइनिंग रेस्टोरेंट तो था नहीं, तो प्राइम लोकेशन की भी टेंशन नहीं। वाइडर रीच एंड मल्टी ब्रांड किचन मॉडल। क्लाउड किचन से हम वाइडर कस्टमर बेस रीच कर सकते हैं और एक ही किचन में कई मल्टी ब्रांड क्यूजिन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अवेंस्टोरी पिज्जा, फासोस और कई और ब्रांड्स के क्यूजिन भी एक ही किचन में बनते हैं, जिससे कि इनके कॉस्ट भी कम हो जाते हैं और प्रॉफिट 4 to 5x ग्रो हो जाता है। अब रेबल फूड्स का रेवेन्यू क्लाउड किचन मॉडल में शिफ्ट होने के बाद 15x रेवेन्यू ग्रोथ दिखा था। फॉर एग्जाम्पल रेबल फूड्स का रेवेन्यू 2012 में 4 करोड़ का था, लेकिन 2016 तक ये नंबर 62 करोड़ हो गया था और 2016 तक इनके 40 क्लाउड किचन्स कुछ 160 क्लाउड किचन्स हो गए थे और ये इंडिया का सबसे बड़ा रैप चेन ऑपरेटर बन गया था। अब क्लाउड किचन के सक्सेस के बाद रेबल फूड्स अपने एग्जिस्टिंग फिजिकल डाइनिंग रेस्टोरेंट क्लाउड किचन में स्लोली शिफ्ट कर रहे थे और तभी रेबल फूड्स के फाउंडर्स लोकल इंडियन क्यूजिन इंट्रोड्यूस करने की सोचते हैं और लॉन्च करते हैं द रोज बिरयानी। फ्रेंड्स, वो अलग बात है, कुछ कस्टमर्स को इनकी बिरयानी पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी इनकी मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल पे की जाती है। रेबल फूड्स अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा मार्केटिंग पे खर्च करता है। द रोज बिरयानी का मेन थीम ये बताना था कि ये बिरयानी एक रॉयल डिश है। इनकी स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट लेवल पे होती है। The biryani that was worth a war is definitely worth a try. Behrooz, the royal biryani. और इनकी पैकेजिंग भी नेक्स्ट लेवल पे होती है। कस्टमर्स भले ही इनकी बिरयानी को 5 स्टार रेटिंग ना दे, लेकिन वो जरूर इनकी पैकेजिंग को 5 स्टार रेटिंग देते हैं। और फिर रेबल फूड्स का बिजनेस मॉडल कई इन्वेस्टर्स को इनके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने लगा, जिसमें सिक्योर कैपिटल, रेड बॉक्स वेंचर्स और रिसेंटली अदर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद रेबल फूड्स अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करने लगा और एज ऑफ 2023 रेबल फूड्स के 450 क्लाउड किचन से अक्रॉस 10 कंट्रीज। 2019 में क्लाउड किचन मॉडल का मार्केट $400 मिलियन के पास था। वही क्लाउड किचन मॉडल 2024 तक $2 बिलियन का हो गया था, जिसका मतलब अब लोग ज्यादा ऑनलाइन से ऑर्डर करने लगे। 2020 में रेबल फूड्स ने वेंडीज बर्गर की ऑफिशियल फ्रेंचाइजी ली और अपने क्लाउड किचन में इंक्लूड कर दिया। रेबल फूड्स का मेन गोल ये था कि ये कस्टमर के A to Z क्रेविंग्स सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल पिज्जा खाना हो तो अवेंस्टोरी पिज्जा, बिरयानी बेरोज बिरयानी, कॉफी स्ले कॉफी, डेजर्ट स्वीट टूथ, रैप्स फासोस, बजट मील, लंच बॉक्स। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये सब एक ही किचन से बन के हमारे पास डिलीवर होंगे। ये रेबल फूड्स के कुछ सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जिसे हम हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एम्ब्रेस इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। रेबल फूड्स ने फासोस शुरू किया एज ए फिजिकल डाइनिंग स्पेस। इन्होंने बाद में अपने बिजनेस पर स्टडी की और ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केट ट्रेंड को समझा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्लाउड किचन पे शिफ्ट हो गए, जिससे कि इनका कई कॉस्ट रिड्यूस भी हो गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। डाइवर्सिफाई ऑफरिंग्स। आज के दिन रेबल फूड्स के पास 20 ब्रांड्स है, इंक्लूडिंग वेंडीज। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये वाइड रेंज कस्टमर्स और ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर सक रहे थे, जिससे कि इन्हें सस्टेन करने के लिए बस एक ब्रांड पे डिपेंड ना करना पड़े। हर एक ब्रांड अपने अलग अलग सेक्टर में लोगों को सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। फोकस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी। अब इनके पास फिजिकल डाइनिंग स्पेस तो थी नहीं, बस एक किचन जो सिटी के किसी भी कोने में ओपन कर सकते थे, जिसका रेंट भी बहुत कम होगा, तो हाई मेंटेनेंस की टेंशन भी नहीं थी। बस शेफ, किचन और डिलीवरी बॉयज की जरूरत थी। क्लाउड किचन। अब ये क्लाउड किचन की मदद से कई ब्रांड्स के क्यूजीन एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते थे, जिसका मतलब कॉफी भी एक ही किचन में बनेगा, पिज्जा भी वही किचन में बनेगा और बिरयानी भी वही किचन में बनेगी। वही अगर ये फिजिकल डाइनिंग रेस्टोरेंट होता तो ये इम्पॉसिबल सी बात होती। क्या होगा जब स्टारबक्स की कॉफी और डोमिनोज का पिज्जा KFC किचन में बन रहा हो? ये बात सुनने के बाद आपको तो ये मजाक लगेगी, लेकिन यही सेम स्ट्रेटेजी रेबल फूड्स क्लाउड किचन मॉडल में यूज करता है। रेबल फूड्स का ये प्लान है कि 2026 तक इनकी प्रेजेंस ग्लोबली 120 सिटीज में हो जाए और कई फूड ब्रांड्स एक्विजिशन की बात भी चल रही है। रेबल फूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग रेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक साल में रेबल फूड्स अपना खुद का IPO लॉन्च करने की सोच रहा है, जिससे कि इनका बिजनेस और ग्रो हो। फ्रेंड्स, रेबल फूड्स में आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? कमेंट्स में बताना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलेगा।